डेल्टा फिजिक्स। तो आइए आज आपको हम एक टॉपिक फिर से दे रहे हैं जो कि क्लास 12 का है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 2 का। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और इसका दूसरा नाम है टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका इसी का तीसरा नाम है E बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हम डेरिवेशन आपको समझाने जा रहे हैं। वीडियो को भगाइएगा नहीं, अच्छे से देखिएगा। भगा के अगर देखिएगा तो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं आ पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो एक बार में ही समझने के लिए आराम से दिल थाम के फुर्सत में देखिएगा। फुर्सत अगर ना हो तो नहीं देखिएगा। आ जाइए तो हम कहानी शुरू करते हैं। देख भाई, सबसे पहले हम एक चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक चार्ज ले रहे हैं हम यहाँ पे। कौन चार्ज लिए? प्लस क्यू चार्ज लिए, ठीक है। इस जो प्लस क्यू चार्ज लिए तो इस पॉइंट को क्या मान लिए? ए, ठीक है। इस प्लस क्यू जो चार्ज लिए, यहाँ पे जो एक पॉइंट मान लिए, कौन पॉइंट मान लिए? पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे हमको रिलेशन बताना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक चार्ज लेना पड़ेगा। वो कौन चार्ज लेना पड़ेगा? क्यू नॉट। क्यू नॉट को बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, और ये टेस्ट चार्ज है कहाँ? भी इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। अब ये टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। लेकर आए, जो टेस्ट चार्ज को लेके आए, मान लिए हम किस पॉइंट पे लेके आए? एन पॉइंट पे। जो एन पॉइंट पर लेके आए, किसको लेके आए? टेस्ट चार्ज को ही, मतलब क्यू नॉट को ही लेके आए, ठीक है। तो क्यू नॉट जो है, हम बोल रहे हैं कि जो क्यू नॉट इन्फिनिटी था, लाए कहाँ? एन पॉइंट पे। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो घसका है, वो कितना घसक गया है? डी एक्स। कितना घसका है? डी एक्स। यानी कुल मिला के चार्ज तो इधर आने की कोशिश कर रहा है, हमको लाना किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे, ठीक है। ठीक है, समझ गया। उसके बाद क्या करना चाह रहे हैं? एक बात बताओ, ये प्लस है, ये प्लस है, तो धक्का देगा, यानी फोर्स तो इधर ही लगेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी तो इधर ही होगा, क्योंकि सेम है, प्लस प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। माइनस होता तब ना, प्लस है तो उधर ही लगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम ध्यान से यहां से देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो इधर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर उड़ रहा है, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल बना वो कितना डिग्री बन गया? 180 डिग्री बन गया। अब चलिए, आपको बचपन से पता है फॉर्मूला वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बचपन से मतलब क्लास 11th में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट छोटा है, छोटा है मतलब dx है, तो w के जगह हम dw लिख देंगे। फोर्स के जगह हम फोर्स रहने दिए, डिस्प्लेसमेंट भी छोटा है तो इसको क्या लिख लिए हम? dx। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे? 1। इसी तरह से हम लिखेंगे वी ऑल्सो नो डैट। हम लोग जानते हैं कि, वो क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चैप्टर 1 का टॉपिक है, उसमें ये फॉर्मूला पढ़ना है, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, ठीक है। ठीक है, तो यहां से हम एफ बराबर लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट इंटू ई। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, अब इस 2 का मान कहां पुट कर दे? 1 में, तो लिखेंगे हम नाउ नाउ पुट इक्वेशन, नाउ पुट इक्वेशन 2 इन 1। इन 2 का मान कहां पुट कर दे? 1 में पुट कर दे। जब 2 का मान अगर हम 1 में पुट कर देंगे, dw का dw बराबर f के जगह जब f का मान पुट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, ई का ई, और उसके साथ क्या चल रहा है? dx। ए भाई कुछ नहीं किए हैं, 2 का मान 1 में पुट किए हैं, यानी f के जगह f का मान पुट कर दिए, ठीक है। तो ऐसा लिखा जाएगा dw का dw डॉट है तो ये लिखा है क्यू नॉट ई dx, और ये डॉट है तो डॉट में कौन थीटा लिखाता है? cos थीटा। डॉट है तो कौन थीटा लिखाएगा? cos थीटा। अब सुनो, यहाँ पे थीटा कितना माने हो? 180, तो थीटा का जगह कितना लिख दो? 180। तो dw का dw क्यू नॉट ई dx cos कितना डिग्री? 180 डिग्री। cos 180 का मान कितना होता है? -1, यानी हो जाएगा dw बराबर माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर कितना मान लिए इसको? 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखना होगा इसी तरह से
वी ऑल्सो नो डैट, हम लोग एक बात जानते हैं, वो बात क्या है? V बराबर फॉर्मूला होता है W बाई क्यू नॉट। V बराबर फॉर्मूला होता है W बाई क्यू नॉट। अगर हम इसको छोटा टर्म में लिखे तो dV बराबर हो जाएगा dW बाई क्यू नॉट, यहां से क्रॉस गुना करे dW बराबर हो जाएगा dV इंटू क्यू नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको इक्वेशन में कितना मान लिए? 4। अब अगर 3 और 4 से अगर देखे तो लिखते हैं हम यहाँ पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 से अगर देखे तो dw है तो लिखने का जरूरी नहीं है, तो ये लिखा जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स बराबर dv इंटू क्यू नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो यहां से अब हम लिख सकते हैं E बराबर माइनस dv बाई dx। इसी को हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो E बराबर माइनस dv बाई dx प्रूव करना था, जिसको हम आसानी से E बराबर माइनस dv बाई dx प्रूव कर लिए।